اور ان کی दिलजमी से और फरेजी से तैयार हुआ, लेकिन हमारा ये दस्तूर, हमारा ये कानून और हमारा ये संविधान तो 26 जनवरी 1949 ही को तैयार हो गया था, लेकिन इसको देश भर में 26 जनवरी 1950 में नाफिज किया गया। और इस 26 जनवरी को एक कौमी त्योहार के तौर पे एक जश्न का दिन बनाया गया, एक कौमी दिन बनाया गया, जिसको पूरे देश के लोग मनाते हैं। सामीन किराम, हमारे इस देश को, हमारे इस मुल्क को, भारत को जमहूरी मुल्क बने हुए कई दहाइयां गुजर गई। अभी हमने बताया आपको कि ये 71वां गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है। इतने साल होने के बावजूद आज हमारे मुल्क फसादात, जराइम, करप्शन, घोटाले, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, छुआछूत, जात पात और इस तरह के न जाने अनगिनत समस्याओं से और मसाइल से आज हमारा मुल्क जूझ रहा है। ऐसे में मुल्क के हर नागरिक और हर व्यक्ति के लिए ये जरूरी है कि जिस संविधान ने, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें और आपको हर तरह की आजादी दी हो, हमें और आपको हर तरह के हुकूक दिए हैं, चाहे वो बोलने की आजादी हो, चाहे वो कपड़ा पहनने की आजादी हो, चाहे वो मजहब इख्तियार करने की आजादी हो, चाहे वो जबान की आजादी हो, गर्चे की हर तरह की आजादी दी है जिस संविधान ने, जिस दस्तूर ने, उसी संविधान ने, उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें और आप पर कुछ जिम्मेदारियां भी आयद की है। और वो जिम्मेदारी जो है वो हमें और आपको गौर से सुनना चाहिए। वो जिम्मेदारी ये है कि हम बहैसियत एक हिंदुस्तानी नागरिक के, बहैसियत एक हिंदुस्तानी शहरी होने के, हम और आप पर लाजिम है कि हम इस मुल्क में मोहब्बत के साथ रहें, हम इस मुल्क के लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आए, नफरत बिल्कुल ना फैलाएं, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद बिल्कुल ना करें और इस मुल्क की हिफाजत करें, इस वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान गंवा दें, इस मुल्क की इज्जत करें। इस दस्तूर, हमारा जो संविधान और कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी दिलो जान से कदर करें, उसकी इज्जत करें, उसको अपनी जिंदगी में ढालें और हमारे लिए क्या कुछ कानून बनाए गए हैं उसे पढ़ना चाहिए। और इतना ही नहीं बल्कि एक बाइज्जत शहरी होने के नाते हम और आपके लिए जिम्मेदारी है कि हम इस मुल्क में पढ़ लिख करके, अच्छा एजुकेशन हासिल करके, अच्छा तालीम हासिल करके एक अच्छा शहरी बने, एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा भारतीय बने और इस देश की तरक्की के लिए, इस देश को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए, इस देश को कामयाबी की ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए हम और आपसे जो भी बन पड़े वो कुर्बानी देनी चाहिए। मैं अपनी बातों को ज्यादा तूल ना देते हुए, वक्त की तंगदामनी को देखते हुए मैं अपनी बातों को यही से खत्म करता हूँ और इस शेर से आपसे रुखसत होता हूँ कि वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफादारी इस्लाम वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। अब इसी के साथ और इसी के साथ जो है इस बज़्म का इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। इख्तिताम से पहले मैं इशरत परवीन से दोबारा गुजारिश करूंगा कि वो आए और जो है एक नज़्म पढ़े। जहांगीर कट करके फिर बनाओ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि